अभी हम बात करने वाले हैं समसी जो सोलर इन्वर्टर है इसके एलईडी के इंडिकेशंस के बारे में, स्विच की एलईडी के बारे में। तो यहाँ पर समझ लेते हैं, स्विच नंबर 1 है इसकी एलईडी ये है, स्विच नंबर 2 है इसकी एलईडी ये है, स्विच नंबर 3 है इसकी एलईडी ये है, स्विच नंबर 4 की एलईडी ये है, स्विच नंबर 5 की एलईडी। नंबरिंग 4 इसको है, लेकिन इसको कोई नंबर नहीं दिया गया, लेकिन हम इसको स्विच नंबर 4 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं एलईडी कौन सी है। यहाँ पर एलईडी नंबर 1 देख पा रहे हो आप लेफ्ट साइड में, इस जो मेंशन है कौन सी एलईडी का क्या मतलब है। लेफ्ट साइड में देखो एलईडी नंबर 1 आईटी मोड एनेबल डिसेबल, ये वाली एलईडी की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब आपका एलईडी क्या काम करेगी, तो यहाँ पर साइड में कुछ चीजें और लिख देता हूँ। अगर लाइन खिंची हुई है इसका मतलब है एलईडी सॉलिड ग्लो कर रही है। लगातार एलईडी जलने को बोलते हैं सिंगल लाइन, ठीक है। अगर आपकी एलईडी ऐसे जल रही है इसका मतलब है एलईडी ब्लिंक कर रही है, एलईडी आपकी ब्लिंक कर रही है। ब्लिंक मतलब ऑन ऑफ हो रही है, ठीक है। और अगर ये दूर दूर है इसका मतलब स्लो ब्लिंक कर रही है, इसको क्या बोलेंगे, स्लो ब्लिंक कर रही है। ये लिख लिया करो कॉपी में। और अगर इसको 2 बार जला के फिर रोक दो, फिर 2 बार जला के जल दो, तो डबल इसका वो है कुछ। हर एक एलईडी का अलग मतलब है, ये अच्छे से बना लेना जब भी आप कॉपी में लिखो तो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है आईटी मोड, जब आपका इनेबल है तो आईटी मोड इनेबल है, तो अगर इनेबल है तो एलईडी ऑन होगी, डिसेबल है तो एलईडी ऑफ होगी, क्लियर। ये वाली एलईडी तभी ऑन होगी जब आपका आईटी मोड इनेबल होगा, क्लियर। दूसरा आती है ट्यूबुलर बैटरी में एलईडी ऑफ होती है और एसएमएफ बैटरी में एलईडी जलेगी। अगर ये एलईडी जल रही है तो कौन सी बैटरी लगी हुई है, एसएमएफ, ठीक है। तीसरा है सिस्टम ऑन, जब आपकी एलईडी ऑन होगी तो सिस्टम ऑन होगा, ठीक। बूस्ट चार्जिंग, जब आपके बूस्ट इनेबल है तभी ये ऑन एलईडी ऑन होगी, जब बूस्ट डिसेबल है तो एलईडी ऑफ होगी। बात कर रहे हैं इस एलईडी की। ये एलईडी नंबर 4 को इंपॉर्टेंट करके लिख लो। क्यों? क्योंकि जब आपकी चार्जिंग इनेबल होती है तो एलईडी ऑफ होती है, चार्जिंग डिसेबल होती है एलईडी ऑन होती है। अगर ये जल रही है तो बताओ चार्जिंग ऑन होगी या ऑफ, बताओ कोई माइक ऑन करके। अगर ये जल रही है तो चार्जिंग ऑन होगी या ऑफ, ऑफ होगा। सबको समझ में आ गया ये बात। अगर एलईडी जल रही है तो चार्जिंग ऑफ है। ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है, ऐसा इसलिए कर दिया गया है क्योंकि नॉर्मली आपकी एलईडी अगर ऑन रख दोगे, नॉर्मली लोग क्या करते हैं आपकी चार्जिंग को ऑन करते हैं, और चार्जिंग ऑन पर ही एलईडी लगातार जलाओगे तो एक एलईडी का फालतू का नुकसान हो रहा है। तो इसको हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। बस इंजीनियर्स को पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अगर चार्जिंग ऑन, चार्जिंग ऑफ है तो एलईडी ऑन, चार्जिंग ऑन है तो एलईडी ऑफ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। बात करते हैं 6 नंबर एलईडी की। सिंबल देखिए एलईडी का कौन सा है, ये बैटरी वाला सिंबल आ रहा है। ये वाली एलईडी अगर आप यहाँ ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगी, ये वाली एलईडी का देखो सिंबल कहाँ, ये है कहाँ की, ये वाली एलईडी है बैटरी ऑन। ये बैटरी ऑन का मतलब है आप ये समझ लो डीसी टू एसी फंक्शन हो रहा है, बस इतना याद रख लो। डीसी टू एसी हो रहा है, चाहे वो डीसी सोलर से आ रही हो चाहे बैटरी से आ रही हो, इसलिए इसको बैटरी ऑन बोलते हैं। इन्वर्टर ऑन है, कहने का मतलब है आप क्या बोलोगे इसमें, ऑन व्हेन सिस्टम इज इन बैटरी मोड। बैटरी मोड बोला है या फिर आप सोलर मोड भी बोल सकते हो, ये समझ लो इन्वर्टर सेक्शन ऑन है, इन्वर्टर ऑन है। या फिर इसी को क्या और बोल सकते हैं, डिस्चार्जर ऑन है। पता तो होना चाहिए कि डिस्चार्जर ऑन है या चार्जिंग कैसे पता चलेगी, तो ये डिस्चार्जर ऑन है, क्लियर। बैटरी स्टेटस की एलईडी कहाँ है, ये वाली 7वीं, ये रही है, दिख रही नहीं दिख रही। तो बैटरी स्टेटस की एलईडी में आप क्या देखोगे, बैटरी लो है तो सॉलिड जलेगी, ये एलईडी आपकी लगातार जलेगी। अगर आपकी बैटरी क्या होगी, लो, वो बैटरी हाई होगी तो हाई कितने पे होगी, 16.5 वोल्ट पर, तो ये बुक बुक करेगी, बुक बुक मतलब ब्लिंक करेगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है, हाई पर, क्लियर। सोलर से आपकी 3 स्टेज में चार्ज हो रही है, बल्क स्टेज, एब्जॉर्प्शन स्टेज, फ्लोट स्टेज। बल्क स्टेज में आपकी एलईडी जल्दी जल्दी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होगी, ठीक है, मतलब भूख लगी जल्दी जल्दी खा रहा है, थोड़ा पेट भर गया तो फिर धीरे धीरे खाएगा, एब्जॉर्प्शन मोड, एब्जॉर्ब कर रहा है, मीठा मीठा अच्छा अच्छा पनीर ढूंढ के खा रहे हैं, ठीक। एकदम फुल चार्ज हो गई तो आराम से थोड़ा बहुत चाय वाय पी के, कॉफी पी के आराम से बैठे हैं कुर्सी में, ठीक है। फ्लोट मतलब एकदम लेट गए हैं, फ्लोट गए, ठीक है। फ्लोट मतलब फुल चार्ज, तो आपकी एलईडी एकदम लेट गई है, सीधी एकदम लगातार जलेगी, लगातार जल रही है इसका मतलब बैटरी क्या है, फुल चार्ज, ठीक है। 3 स्टेज में चार्जिंग होती है, पता तो होना चाहिए कौन सी स्टेज में चार्ज हो रही है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं फॉल्ट। आपके अंदर इन्वर्टर में अंदर से कुछ फॉल्ट आ गया। पहला फॉल्ट है आपका एसी फ्यूज, एसी फ्यूज अगर आपका जल गया
तो ये एलईडी लगातार जलेगी, ठीक है। ये वाली एलईडी आपकी लगातार जलेगी अगर आपका कौन सा फॉल्ट आ गया, एसी फ्यूज खराब हो गया। अगर आपकी एनटीसी खराब हुई तो अब एनटीसी क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिखाऊंगा, टाइम लग जाएगा। बस ये समझ लो, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एनटीसी का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। ये पीटीसी भी आती है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक। ये क्या करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस करता है कंपोनेंट की कम, एंड उसको बोलते हैं एनटीसी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी सरफेस का, ये अपना खुद का रेजिस्टेंस कम करता है, उसको बोलते हैं एनटीसी। अब एनटीसी किस लिए होती है, देखो आपके इन्वर्टर में चार्जर, ग्रिड चार्जर और इन्वर्टर मॉसफेट ये सब हीट होते हैं, ठीक है। अब हीट होगा तो कब तक हीट होते रहना चाहिए, हमको खराब होने से बचाना है। जब किसी चीज को खराब होने से बचाने के लिए हमको कुछ प्रोटेक्शन देना पड़ता है, तो ये एनटीसी प्रोटेक्शन है। अगर आपकी ये एलईडी 2 बार जल रही है, 2 बार जल रही है फिर बंद हो रही है, इसका मतलब है कि एनटीसी भाई साहब को चूहे ने काट दिया, एनटीसी खराब हो गई। कहने का मतलब है आपका थर्मामीटर खराब है। आप खराब थर्मामीटर से क्या अपना फीवर, अपना बुखार नाप सकते हो? नहीं नापोगे तो गलत बताएगा, वो कहने लगे का 150 डिग्री, 150 फ़ारेनहाइट, तुम कहोगे मरने वाला हूँ मैं, राइट। थर्मामीटर खराब है, कहने का मतलब ये चूहे ने काट दी, थर्मामीटर दिखाई नहीं रहा कुछ, आप कहोगे मैं नॉर्मल हूँ। डॉक्टर कहे कोई बुखार नहीं है, तुम कहोगे थर्मामीटर चेक करो अपना भाई, मुझे बुखार है, मुझे फील हो रहा है, कमजोरी हो रही है, पसीना आ रहा है, तुम कह रहे हो कुछ भी बुखार नहीं है, थर्मामीटर खराब है। तो कैसे पता चलेगा, एनटीसी, अगर एनटीसी खराब हो गई इन्वर्टर को बंद करना पड़ता है, समझे। दुकान बंद करनी पड़ेगी, अगर आपने थर्मामीटर खराब रख के डॉक्टर बैठ गया तो दुकान बंद कर लो, थर्मामीटर खराब खराब नहीं रखना है। क्योंकि आपने कहा बुखार नहीं है, गलत इंजेक्शन लगा दिया, मर गया आदमी। सेम चीज यहाँ पर, एनटीसी खराब है, आप करो नहीं कुछ खराब है, टेम्परेचर बढ़ा जा रहा है, इन्वर्टर का सेक्शन खराब हो जाएगा, मॉसफेट खराब हो जाएंगे। तो इस प्रोटेक्शन में इन्वर्टर बंद कर देता है, एसी फ्यूज में भी बंद हो जाएगा, ठीक। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप इंजीनियर है या कस्टमर है, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या खराब हुआ इसके अंदर। तो ये आपको बताता है कि एसी फ्यूज खराब है, यहाँ पर एनटीसी खराब है, तो एनटीसी चेक करें, ये नहीं कि मॉसफेट खोल के ले गए। खराब है एनटीसी, आप कर रहे हैं कुछ और, वही झोला छाप डॉक्टर, कान में दर्द है पैर का इंजेक्शन लगा रहे हैं, वही नहीं करना है, ठीक। आपको एनटीसी की प्रॉब्लम है तो कैसे पता चलेगा, यहाँ से। चार्जिंग ओपन सर्किट, अगर ये ब्लिंक कर रही है, जल्दी जल्दी ऑन ऑफ हो रही है, चार्जिंग ओपन सर्किट, कहने का मतलब क्या है, खाने में तकलीफ है, बैटरी को चार्ज करता है उस सेक्शन में दिक्कत है, हाजमा ठीक नहीं है इसका। कहाँ दिक्कत है, खाने में दिक्कत है, चार्जिंग में दिक्कत है, बात समझ रहे हो। चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग ओपन सर्किट है। अब सर्किट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलेंगे कि इस ओपन सर्किट के लिए क्या क्या खराब हो सकता है, वो उसके लिए अलग वीडियो मिलता है, राइट। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डेड है सब। चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है, बस ये समझ लो, ओपन सर्किट कौन सा हुआ, चार्जिंग सेक्शन। ये नहीं कि आप सोलर का कंपोनेंट खोल रहे हैं, बैटरी के वायर देख रहे हैं, ये सब जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी चार्जिंग सेक्शन के मामले में, आपकी बैटरी के टर्मिनल लूज हो सकते हैं, वो तो आप वो देख सकते हो, वो ठीक कह रहे हो। लेकिन सोलर के सेक्शन को देखना बेवकूफ़ी है, ठीक। क्योंकि चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप चार्जिंग से रिलेटेड, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, मॉसफेट हो गए, ट्रैक बेस्ड है तो ट्रैक देख लेंगे, जो रेजिस्टेंस होगा उसके सीरीज में कैपेसिटर होगा वो सब देख लेंगे, राइट। चार्जिंग सेक्शन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है चार्जिंग करंट फीडबैक हाई। फीडबैक का मतलब होता है खबरी आदमी, फीडबैक, आपने कोई इन्फॉर्मेशन कानों में सुनी और पीछे जाके किसी को बता दिया, फीडबैक, पीछे जाके किसी को बता दो। यहाँ पर मुझे कोई खबर मिली और मैं जाके पीछे किसी को बता दूं, इसको बोलते हैं फीडबैक। आपका फीडबैक खराब है, मतलब आपके बारे में लोग आगे जो हैं वो गलत बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं फीडबैक खराब है। तो फीडबैक करंट का हाई आ रहा है, चार्जिंग के टाइम पर जो करंट है उसका फीडबैक हाई आ रहा है, ठीक। अब क्या प्रॉब्लम होगी उसके लिए अलग से वीडियो होंगी, इन प्रॉब्लम्स के क्या वीडियोस हैं वो आपको अलग से जब नीड होगी तब आपको वो वीडियो शेयर कर देंगे। ट्रेनिंग के लास्ट में वो सारी लिंक मैं एक साथ शेयर करता हूँ, सारी प्ले लिस्ट की। तो जब आपको लगे समसी के इन्वर्टर में ये प्रॉब्लम है तो वो प्ले लिस्ट ओपन करके अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वीडियो आप देख के काम कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है। तो ये 4 प्रॉब्लम दिखा था, एक एलईडी से हमको 4 प्रॉब्लम समझनी है। पहला है आपका एसी फ्यूज, दूसरा है आपका 2 बार ऑन ऑफ हुई तो एनटीसी खराब हो गई है, तीसरा चार्जिंग ओपन सर्किट हो गया कुछ खराब, ये आपका चार्जिंग करंट का फीडबैक हाई हो गया। 4 प्रॉब्लम है, एक किससे देखोगे, इसी एलईडी से देखोगे, क्लियर। पैटर्न अलग है, यहाँ स्लो ब्लिंक कर रही है, यहाँ फास्ट ब्लिंक कर रही है, यहाँ पर 2 बार ब्लिंक करके ऑफ हो रही है, दिख जाएगा पैटर्न आपको, यहाँ पर सॉलिड जल रही है, क्लियर। अब बात करते हैं सोलर के फॉल्ट क्या क्या आते हैं। ये सोलर का फॉल्ट की एलईडी कहाँ है, ये रही है सोलर का फॉल्ट, एसवी फॉल्ट। सोलर से 2 ही फॉल्ट आ सकते हैं, सोलर का हाई करंट और सोलर का हाई वोल्टेज। हाई करंट पे बुक बुक करेगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेगी, और हाई वोल्टेज पे लगातार चलेगी। बुक बुक हरियाणा में बोलते हैं ऑन ऑफ को, राइट। एक लड़का मुझको बताया था, ट्रेनिंग लेने आया था, कहता बुक बुक बोलते हैं, ऑन ऑफ नहीं बोलते। हमने कहा ठीक है, बुक बुक बोलने लगे, हमको क्या है।
ठीक है। तो ऑन ऑफ हो रही है बहुत तेज, उसको क्या बोलते हैं, ब्लिंक कर रही है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लिंक करना। ऐसे आपकी आंखें लुप जुप जुप करती है ना, पलकें, उसको बोलते हैं ब्लिंकिंग। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरलोड और ओवरहीट। ओवरलोड भी कभी आना चाहिए। ओवरलोड के लिए इसमें ये देखो, ये यहाँ पर एलईडी है, ओवरलोड ओवरहीट दोनों। ओवरहीट मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर आपका इन्वर्टर हीट हो रहा है तो भी शट डाउन करना पड़ेगा इन्वर्टर को। ठीक, लेकिन इन्वर्टर ओवरहीट है ये बताने वाला कौन है, आपको बुखार चढ़ा है इसको बताने वाला डॉक्टर नहीं है, आपका थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर अगर सही होगा तभी तो बता पाओगे आप ओवरहीट। ठीक, तो ओवरहीट में इन्वर्टर बंद होगा या नहीं बंद होगा, इसके ये डिपेंड करता है एनटीसी आपकी सही होनी चाहिए। ठीक, ओवरहीट में ये एलईडी ब्लिंक करेगी। ओवरलोड चला दिया आपने तो 120%, 135% चला दिया, 110% चला दिया, तो ये एलईडी आपकी सॉलिड ग्लो हो जाएगी। ठीक है, लगातार जलेगी। सॉलिड ग्लो का मतलब लगातार जलेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया 11 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है ये स्मार्ट हाइब्रिड पीसीयू मोड में से कौन सा मोड लगा है ये देखना पड़ेगा। स्मार्ट मोड में सॉलिड, हाइब्रिड मोड में स्लो ब्लिंक, पीसीयू मोड में फास्ट ब्लिंक, कौन सी एलईडी, ये वाली। ठीक है, तीनों मोड से इसी एलईडी से दिख जाएंगे। जल्दी जल्दी ब्लिंक हो रही है तो पीसीयू मोड, स्लो ब्लिंक हो रही है तो हाइब्रिड, और लगातार चल रही है सॉलिड तो स्मार्ट मोड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सा लग के आता है, स्मार्ट मोड। ग्रिड का स्टेटस, ग्रिड लो है, मेंस आपकी लो आ रही है या हाई आ रही है ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ग्रिड स्टेटस, मेंस आपकी प्रेजेंट है तो ओके चलेगी, मेंस लो है तो स्लो हो जाएगी, स्लो स्लो बुक बुक करेगी, मेंस हाई है तो तेज जल्दी जल्दी चलेगी। अब ये एलईडी कौन सी है, इसको ढूंढो कहाँ मिलेगी, ये रही है, ये एलईडी है। क्लियर, ये वाली एलईडी आपकी स्लो चल रही है तो मतलब मेंस लो, जल्दी जल्दी चल रही है तो मेंस हाई, लगातार चल रही है मतलब मेंस ओके है। ठीक है बॉस। अब आती है बैटरी के बारे में, ग्रिड से चार्जिंग का स्टेटस, मेंस तो आ गई है, मेंस से चार्जिंग का भी स्टेटस होना चाहिए ना, तो मेंस से चार्जिंग का स्टेटस कहाँ है, ये रहा। मेंस से चार्जिंग 3 स्टेज में होती है, बल्क, एब्जॉर्प्शन, फ्लोट, वही तरीका। बल्क में फास्ट फिलिंग, एब्जॉर्प्शन में थोड़ा कम, और फ्लोट में फुल चार्ज आराम से लेट गई खा पी के। ठीक है, फुल चार्ज में लगातार चलेगी। तो अगर ये भी सॉलिड जल रही है तो भी आप कह सकते हो बैटरी फुल चार्ज है, या ये जल रही है तो भी कह सकते हो बैटरी फुल चार्ज है। ठीक है, ये तब बताएगी जब आपका सोलर लगा होगा, सोलर नहीं लगा होगा तो ये एलईडी से पता चलेगा कि आपकी फुल चार्ज है या नहीं। ठीक है, अच्छा ये तो सारी एलईडी होगी, लेकिन आपने काम की एक चीज छोड़ दी। आप लोग मुझे ये बताओ, शॉर्ट सर्किट तो इन्वर्टर में आएगा ही हमेशा, लेकिन इसमें कोई एलईडी नहीं है शॉर्ट सर्किट की। अब ये एलईडी के लिए एक्स्ट्रा उन्होंने कहा पैटर्न बिगड़ जाएगा, अगर 10 एलईडी लगाते यहाँ पर तो गड़बड़ हो रही थी इसका रूपरेखा। तो उन्होंने क्या कर दिया, 2 एलईडी को एक साथ जोड़ दिया, ओवरलोड और बैटरी, इन दोनों एलईडी को एक साथ कर दिया। अगर ये दोनों एलईडी एक साथ जलेंगी, देखो ध्यान से, ओवरलोड और बैटरी हाई, दोनों एलईडी को जोड़ दिया एक साथ, बैटरी हाई और ओवरलोड, दोनों एलईडी एक साथ अगर जल्दी जल्दी जल रही है तो क्या है, आउटपुट शॉर्ट सर्किट। आउटपुट शॉर्ट सर्किट मतलब आपके घर का शॉर्ट सर्किट। ठीक है, कौन सी एलईडी, ये वाली एलईडी और ये वाली एलईडी जल्दी जल्दी एक साथ जल रही है, एक साथ जलनी चाहिए, एक नहीं, एक जलेंगे तो दूसरा मतलब हो जाएगा, दोनों एक साथ जल रही है तो। अच्छा, अब और इसको और मुश्किल करते हैं थोड़ा, कस्टमर को समझ में ना आए, है अंधेरा छा जाए, क्या करेंगे फिर, दोनों एलईडी को 2 बार जलाएंगे फिर बंद कर देंगे, दोनों एलईडी को 2 बार जलाएंगे बंद कर देंगे, फिर 2 बार जलाएंगे बंद कर देंगे, ऑन ऑन फिर आराम, फिर ऑन ऑन फिर आराम। कस्टमर को नहीं समझ में आएगा ये सब, लेकिन आप इसका चार्ट लगा होता है इन्वर्टर के पीछे, हर कैबिनेट पर इन्वर्टर के ऊपर चार्ट लगा होता है, आप उसको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि आउटपुट ओपन फीडबैक है। आउटपुट को आप क्या बोलते हैं, मैंने बताया था पहले भी, इन्वर्टर। इन्वर्टर का ओपन सर्किट हो गया, इन्होंने सर्किट नहीं लिखा, लिख लो आप, आउटपुट ओपन सर्किट का फीडबैक आया है। कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट मतलब ये आया है कि डीसी से एसी बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई कंपोनेंट खराब हो सकता है। अब डीसी से एसी बनाने में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपके मॉसफेट ऑन नहीं हो रहे हैं, मॉसफेट खराब हो गए हैं। ठीक है, मॉसफेट को ड्राइव नहीं मिल रही है, पीडब्ल्यूएम ड्राइव देते हैं मॉसफेट को भी तभी ऑन होता है मॉसफेट। ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कोई कंपोनेंट खराब हो गया, आईसी खराब हो गई, कंट्रोलर सिग्नल नहीं दे रहा है, तो डीसी से एसी बनाने में प्रॉब्लम है। अब उसको सही कैसे करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो है बॉस। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसके लिए अलग वीडियो है, अभी आप सिर्फ फंक्शन समझो कि प्रॉब्लम क्या है। अब वो सही कैसे करोगे वो प्रॉब्लम, उसके लिए वीडियो की अलग लिस्ट। ठीक है, उसको ना तो आप अभी सीख पाओगे, टाइम लगेगा,
अभी आप ये सीखो इसके में कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं और कैसे वो काम करते हैं। क्लियर? तो ये क्लियर, सारी एलईडी क्लियर हो गई। ये ग्रिड स्टेटस है, ये पीसी स्मार्ट मोड की है, ये ओवरलोड ओवरहीट की है, बैटरी लो हाई की है, ये फॉल्ट की है, ये सोलर चार्जर के फॉल्ट है, ये सोलर के चार्जिंग का स्टेटस है, ये सोलर के फॉल्ट है, ये बैटरी ऑन है मतलब इन्वर्टर ऑन है या नहीं इसका, ये ग्रिड से चार्जिंग का है, ये आईटी मोड की है, एसएमएफ कूलर की है, ये सिस्टम ऑन की है, बूस्ट चार्जिंग ऑन की है, ये ग्रिड चार्जर की ऑन ऑफ की है। ये एलईडी है 14, लेकिन आपको कितने याद रखने हैं? 15। ठीक, एक ये दो वाली। क्लियर? सारी एलईडी सभी को क्लियर हो गई? ना क्लियर हो तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आप दोबारा से देख लेना, आपका दिल करे। ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स रह गए, जैसे इंस्टॉलेशन है, उसको हम अगले टॉपिक में लेते हैं, अगले वीडियो में इंस्टॉलेशन कैसे करें सोलर इन्वर्टर का, उसको देखते हैं।